हिंदू धर्म में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का विशेष महत्व है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। इन 9 रूपों में छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी, जिनकी पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। माँ कात्यायनी शक्ति, साहस, धर्म और न्याय की प्रतीक मानी जाती हैं। उनकी कथा अत्यंत प्रेरणादायक और धार्मिक महत्व से परिपूर्ण है। प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। उन राक्षसों में सबसे शक्तिशाली और अत्याचारी राक्षस था महिषासुर। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण वो अत्यंत अहंकारी हो गया और उसने तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में आतंक मचा दिया। महिषासुर ने देवराज इंद्र को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे। सभी देवताओं ने मिलकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता की प्रार्थना की। देवताओं की व्यथा सुनकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हुए और उनके क्रोध से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज में सभी देवताओं की शक्तियां समाहित हो गईं और उससे एक दिव्य देवी का प्रकट हुआ। ये देवी ही थी माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी का जन्म ऋषि कात्यायन के यहाँ हुआ था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। कहा जाता है कि ऋषि कात्यायन ने देवी को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके यहाँ जन्म लिया। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उनके 4 भुजाएं थीं, एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल, तीसरे में अभय मुद्रा और चौथे में वर मुद्रा थी। उनका वाहन सिंह था, जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है। देवताओं ने माँ कात्यायनी को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण और इंद्र ने वज्र। इस प्रकार सुसज्जित होकर माँ कात्यायनी युद्ध के लिए तैयार हुईं। महिषासुर को जब यह समाचार मिला कि एक देवी उसका वध करने आ रही है, तो वो क्रोधित हो उठा। उसने अपनी विशाल सेना के साथ देवी पर आक्रमण कर दिया। देवी और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो कई दिनों तक चलता रहा। माँ कात्यायनी ने अपने अद्भुत पराक्रम से असंख्य राक्षसों का संहार किया। उनके प्रत्येक प्रहार से धरती कांप उठती थी। अंततः महिषासुर स्वयं युद्ध भूमि में आया। उसने अपने रूप बदलने की शक्ति का उपयोग किया। कभी वो भैंसे का रूप धारण करता, कभी सिंह का, तो कभी हाथी का। लेकिन माँ कात्यायनी अडिग रहीं। उन्होंने महिषासुर के प्रत्येक रूप का सामना किया और अंततः जब वो भैंसे के रूप में था, तब देवी ने उसे अपने त्रिशूल से भेद दिया। इस प्रकार महिषासुर का वध हुआ और संसार को उसके अत्याचार से मुक्ति मिली। देवताओं ने प्रसन्न होकर माँ कात्यायनी की स्तुति की और उन्हें धन्यवाद दिया। देवी ने आशीर्वाद दिया कि जब भी धर्म पर संकट आएगा, वो विभिन्न रूपों में प्रकट होकर अधर्म का नाश करेंगी। माँ कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है। विशेष रूप से कन्याओं के लिए उनकी पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो कन्याएं सच्चे मन से माँ कात्यायनी की आराधना करती हैं, उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है। इसी कारण से ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास में माँ कात्यायनी का मंत्र है ओम देवी कात्यायन्यै नमः। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ कात्यायनी भक्तों के सभी कष्ट दूर करती हैं और उन्हें जीवन में सफलता का मार्ग दिखाती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ कात्यायनी का संबंध आज्ञा चक्र से होता है। इस दिन साधक का मन इस चक्र में स्थिर होता है, जिससे उसे ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। ये अवस्था आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। माँ कात्यायनी केवल शक्ति की प्रतीक ही नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की भी प्रतीक हैं। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो अंततः विजय हमारी ही होती है। आज भी देश भर में नवरात्रि के दौरान माँ कात्यायनी की पूजा बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ की जाती है। मंदिरों में भव्य आयोजन होते हैं और भक्तजन उपवास रखकर देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार माँ कात्यायनी की कथा हमें न केवल धार्मिक आस्था से जोड़ती है, बल्कि जीवन में साहस, धैर्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। उनके आशीर्वाद से हर भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जय माँ कात्यायनी।